निरंतर जब से मोदी जी की मन की बात शुरू हुई है, कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह रहता है कि महीने के आखिरी रविवार को मन की बात मोदी जी की आएगी और उसको सुना जाएगा। इसी कड़ी में आज 98वां एपिसोड सुना गया शिवगढ़ में पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह द्वारा। हम इसे चर्चा करेंगे एपिसोड कहाँ सुना गया और क्या क्या जानकारी दी आज मोदी जी ने। स्वागत है। धन्यवाद अवस्थी जी। और खुशी इस बात की है कि मन की बात कार्यक्रम में हम लोग की मन की बात भी आप ले रहे हैं, इसके लिए आपको आभार। देखें, ये लगभग 100 एपिसोड हो जाएंगे आने वाले समय में, और ये एक बहुत ही अभूतपूर्व ऐतिहासिक एक विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार अपने मन की बात के रूप में हम लोगों को बताया जा रहा है। आप देखें, जो भारत देश का प्रधानमंत्री है, बहुत व्यस्त है, बहुत महत्वपूर्ण पद पे है। उनके मन में क्या है, सुबह दोपहर शाम क्या चिंतन है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। पूरे देश में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इस कार्यक्रम से हम लोगों को पता लगता है। आज शिवगढ़ जनपद रायबरेली के एक बूथ पे, जिसमें हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं विनय पांडे जी, उनके आवास पे हैं, और हमारे जो मंडल के पदाधिकारी हैं पंकज जी हैं, हमारे डॉक्टर जीबी सिंह साहब हैं, अन्य लोग हैं, सब लोग बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं। और एक विशेष चीज हम ये सोच रहे थे अभी बैठे बैठे कि ये मन की बात तो कार्यक्रम समाचार पत्रों से भी हो सकता है और माध्यम से भी, मगर जो ये चौपाल के माध्यम से होता है उसका एक दूसरा लाभ हम लोगों को ये है कि हम लोग एक पुरानी संस्कृति, एक पुरानी व्यवस्था के तहत जैसे चौपाल लगता था, बैठ के हम लोग सुन रहे हैं और आपसी राय सलाह और सारी चिंता और सारे उस भाग दौड़ के माहौल से हट के हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के कप चाय पी रहे हैं। ये हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा सामाजिक लाभ है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। दूसरा जो विषय है, जैसे अभी जनाब बिस्मिल्लाह खां अवार्ड किसी ने नहीं सुना था कि जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान था, तो उनकी याद में अवार्ड दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिनके नाम पे लोग मर मिटते थे, उनके बारे में अवार्ड देके कि बहुत ही अच्छा कार्य है। हम लोग को पूरे देश में होने वाली गतिविधियों का, हम लोगों का जायजा और उनकी जानकारी दी जाती है। अब जैसे रायबरेली है, आप तो अवस्थी जी यही के रहने वाले हैं, रायबरेली तलवार और कलम का धनी माना जाता है। यहाँ तलवार के भी योद्धा रहे हैं, राणा बेनी माधव जैसी, वीरापासी जैसे, और कलम के भी यहाँ योद्धा रहे हैं, जायसी जैसे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे। तो उनके बारे में भी इस तरीके से अगर लोगों तक पहुंचे कि रायबरेली में ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, डलमऊ एक कस्बा है, आज भी वहाँ पे होली नहीं मनाई जाती है। तो अब ये एक ऐसा विषय है जो जनमानस तक पहुंचे तो उससे लोगों को, अपने समाज के, देश के, प्रदेश के लोगों को ये पता लगे कि डलमऊ एक ऐसा स्थान है गंगा जी के तट पे जहाँ होली नहीं मनाई जाती है, 8वें दिन मनाई जाती है। तो कुल मिला के हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, और हम लोगों की सबको एक दायित्व सौंपा गया है कि मन की बात का कार्यक्रम को वहाँ जितने भी लोग हों, गाँव के चौपाल के रूप में उनके आवास पे कार्यक्रम बैठ के सुने और उस पर चर्चा करें। कहीं न कहीं हमारे जो मोदी जी हैं उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते हैं और बनारस से सांसद भी हैं वो, तो इसके तहत भी कुछ लगाओ? नहीं, वो तो ठीक है, वो आपने जो एक किया अपनी बात, मगर आप देखें दक्षिण भारत और पूरे देश के जो लोग इस तरीके हैं, सबका विषय लेके वो आप तक, हम लोग तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली चीजें बनारस तक ही सीमित है, पूरे संपूर्ण भारत
और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, जैसे यूपीआई और ये वो सारी चीजें बताया, एक महत्वपूर्ण जानकारी। आज की महत्वपूर्ण जानकारी मोदी जी की मन की बात में क्या ऐसी कही जो लोग सुनना चाहेंगे बार बार? अब जैसे अब वो अकाउंट जो है यूपीआई के थ्रू आप अपना चाहे 100 रुपए हो चाहे 1000 रुपए हो ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत ही सुरक्षित व्यवस्था है। क्योंकि देखिए हर जगह पैसे का आदान प्रदान होता है। आज की तारीख में आदमी दुकान पे जाता है, अपने किसी साथी को देता है, कुछ भी लेता है, तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें सुरक्षित पैसा आप सुरक्षित जगह पहुंचा सके, इस तरह की जानकारी। आज यहाँ आप मौजूद हैं, लगभग महीने के हर आखिरी रविवार को आप कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं, तो ये क्या मतलब लोग आमंत्रण करते हैं, पहले से एक सुनिश्चित होता है, फिर उसी के पहले बैठक होती है कि हाँ जिनके यहाँ सुना जाएगा मन की बात? नहीं, देखिए ये व्यवस्था हमारी पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोगों को बाकायदे ऊपर से पूरा चार्ट आता है और हम लोगों की उसमें लगाया जाता है कार्यक्रम कि आपको किस क्षेत्र में। आज आपको एक पुस्तक भेंट की गई है, जहाँ तक एक सामने रखी है, मैं पुस्तक की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बरखंडी का जिक्र भी है इसमें, किसने और कैसे लिखा गया कुछ इसके बारे में? ये देखिए डॉक्टर संचिता मिश्रा जी हमारे बरखंडी परिवार से बहुत अरसे से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही सक्षम योग्य आप टीचर रही हैं और हैं, तो उनके द्वारा है। आज सौभाग्य से हमको मिला है, हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे उसका सारांश, उससे क्या हमने सीखा आपको बताएंगे। होली आ रही है तो कैसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों की, होली कैसे मनाएं? कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था पुलिस व्यवस्था वो कह रही है कि कहीं हुड़दंग ना हो, झगड़ा ना हो, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे होली खेलने वाले लोगों को अपने माध्यम से? देखिए होली का त्योहार प्रेम भाव का है, आपसी अदावट मिटाने का है। एक तरीके से अगर किसी के मन में अगर कोई बात है कि हम किसी तरीके से अमुक व्यक्ति से मिल लें, वो हमसे नाराज है, तो इससे अच्छा मौका, एक अवसर आपको, ये हमारी परंपरा बता रही है कि आप ऐसे मिल लीजिए और सारे भेदभाव खत्म, तो इसका हम लोग लाभ लें। कोविड जो एक हम लोगों को काफी हम लोग को त्रस्त कर चुका है 2 साल, उसका भी पालन करते हुए हम लोग प्रेम भाव से होली मनाएं, रंग अच्छा लगाएं, सूखा रंग लगाएं। जैसा कि आज आपके यहाँ पूर्व मंत्री राजा राकेश प्रताप सिंह जी ने मन की बात सुनी बैठकर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माननीय राजा साहब के नेतृत्व में पूरे मोहल्ले के क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुनी, ये मेरा सौभाग्य था। मुझे कल भाजपा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीवी सिंह ने फोन करके बताया कि आपका बेटा बूथ अध्यक्ष है अमरेंद्र पांडे उर्फ विनय, तो दुर्भाग्य था वो मौजूद नहीं था, कार्यक्रम यहाँ होना था, ऐसी दशा में आज कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हमको लगा। और हमको ही नहीं, जितने लोग यहाँ आए मौजूद हुए, हमारे एक बुलावे पर तमाम यहाँ भीड़ इकट्ठे हो गई। ये महाराज जी का प्रभाव है। पूर्व एमएलसी साहब और मौजूदा राष्ट्रीय परिषद सदस्य भाजपा माननीय राजा साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। आपने 12 साल एमएलसी का उत्तरदायित्व निभाते हुए क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास गंगा बहाई, वो किसी छुपा नहीं है। वो चाहे सीएचसी की स्थापना हो, चाहे जो भी हो, सड़कों का जाल है आज भी। अभी मैं उस दिन एक खबर देख रहा था, मेरे पास उसका पत्रांक आया, दयाशंकर सिंह जी जो आप परिवहन मंत्री जी हैं, आपने उनसे किस तरीके से अपने संबंधों का लाभ लेते हुए बछावा विधानसभा, बछावा का आपने देखा होगा बस स्टेशन, उसके सौंदर्यीकरण का और यहाँ जितने भी कार्यक्रम हैं इन सबके लिए आप निरंतर प्रयास लगे रहते हैं। जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। कुछ भी कहना मोदी और योगी जी को एक तरह सूर्य को दीपक दिखाना है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम आभार जताते हैं, तन मन धन जिस प्रकार से भी संभव है देश के विकास में अगर हम उसमें एक कड़ी बन सकते हैं, हम उसके लिए सदैव 24 घंटे तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। आप एक पत्रकार होने के नाते चूंकि मन की बात सुनी जा रही, मन की बात आपने भी सुनी, लोग भी सुनते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? एक सही पत्रकार के मायने में वो समालोचक होता, पत्रकार आलोचक नहीं होता। आलोचना करना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छी बुरी दोनों बातों को दिखाना समाज को। पत्रकार समाज दर्पण कहा गया है। अवश्य जी आप भी पत्रकारिता श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार से आज उठापटक चल रही है राजनीतिक व्यवस्थाओं में और जिस प्रकार से देश प्रदेश की राजनीति चल रही है, जितना उच्च स्तरीय व्यवस्था, उसमें हमेशा कुछ कहने का अवस्था नहीं है। हम लोगों को जो रिवायत प्राप्त होता है कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, तो सरकार के विषय में, मोदी जी के विषय में, योगी जी के विषय में कुछ कहने का अवस्था नहीं है।
बहुत ही सुव्यवस्थित सरकारें चल रही हैं। विपक्ष के लिए भी हम यही हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि विपक्ष भी जितना सक्रिय होगा उतना ही विकास ज़्यादा होगा। विपक्ष भी अच्छे अच्छे मुद्दों लेकर के आए समाज में, और जो मतदाता है उसमें जाए, निश्चित रूप से उसके अदालत में न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबने मन की बात सुनी, साथ ही कई सारी बातों के बारे में जानकारी मिली। माननीय संरक्षक महोदय हमारे बीच पधारे हैं, इन्हें देख मिलकर सब मेरे पास शब्द नहीं है। मैं हृदय से गदगद हूँ और सोच भी नहीं सकती थी कि आज तो अचानक रुक गई, परीक्षाएं चल रही नहीं, मुझे लखनऊ जाना था और मैं कृतकृत हुई हूँ। बहुत 20 वर्षों से लगातार बरखंडी महाविद्यालय में जुड़ी रही, शिक्षिका से लेकर प्राचार्य तक, और शर्मिला मुझे सेवा का। माननीय संरक्षक महोदय के विषय में 2 शब्द कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ। चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृष्टि उसी ओर। माननीय संरक्षक महोदय का हमें लग रहा है कि ऐसा विचारधारा, ऐसी जो अब तक के मानव के लिए संवेदनाएं हैं, उनके विषय में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिधर जिसको भी दुखी देखे, जिसको भी परेशान देखते हैं, मेरे प्रबंधक महोदय भी जैसे बीड़ा ही उठा लेते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का सादर हमने वहाँ अभिवादन राज परिवार में देखा 20 वर्षों से। और अंत में माननीय संरक्षक महोदय के लिए 2 शब्द ही कहना चाहूंगी, जिनकी विचारधाराएं हमेशा रही है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बी समाचार, जुनून सच दिखाए।